नमस्कार बच्चों, मैं मोक्षिता हूँ। तेल्स और पाइथागोरस प्रमेयों पर एक रोमांचक पाठ में आपका स्वागत है। ज्यामिति में दो मूलभूत अवधारणाएं। इस पाठ में हम मूलभूत अनुपातिकता प्रमेय का पता लगाएंगे, जिसे तेल्स प्रमेय और इसके विपरीत के रूप में भी जाना जाता है। हम एक त्रिभुज में समानांतर रेखाओं, कोण, द्विभाजकों और पक्षों के अनुपातिका विभाजन के उल्लेखनीय गुणों को उजागर करेंगे। इसके अतिरिक्त हम प्रसिद्ध पाइथागोरस प्रमेय के गोत लगाएंगे, जो समकोण त्रिभुजों के पक्षों के बीच छिपे संबंधों को प्रकट करता है। आकर्षक उदाहरणों और प्रमाणों के माध्यम से हम पेचीदा वास्तविक जीवन की और ज्यामितीय समस्याओं को हल करने में इन प्रमेयों को व्यवहारिक अनुप्रयोगों को देखेंगे। त्रिकोण के रहस्यों को खोलने और तेल्स और पाइथागोरस की आकर्षक दुनिया की खोज करने के लिए तैयार हो जाओ। सीखने के परिणाम। इस पाठ के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: मूल अनुपातिकता प्रमेय और इसके विपरीत को समझे और लागू करें। समकोण त्रिभुजों के लिए पाइथागोरस प्रमेय को समझे। समकोण त्रिभुजों में समस्याओं को हल करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लागू करें। इस पाठ के मुख्य शब्द हैं: मूलभूत अनुपातिकता प्रमेय, तेल्स प्रमेय, अनुपात, समानांतर रेखाएं, विपरीत, कोण द्विभाजक, पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज, कर्ण, त्रिभुजों की समानता। मूलभूत अनुपातिकता प्रमेय। मूलभूत अनुपातिकता प्रमेय। मूलभूत अनुपातिकता प्रमेय पहली बार तेल्स एक ग्रीक गणितज्ञ द्वारा कहा गया था, इसलिए इसे तेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। तेल्स ने पहली बार खगोल विज्ञान को अधिक सटीक विज्ञान बनाने के लिए ज्यामिति के सैद्धांतिक अध्ययन की शुरुआत की और तैयार किया। यह प्रमेय क्या है जिसे तेल्स ने खगोल विज्ञान के अपने अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण पाया? हमें इसका पता लगाना चाहिए। मूलभूत अनुपातिकता प्रमेय। मूलभूत अनुपातिकता प्रमेय में कहा गया है कि यदि एक रेखा एक त्रिभुज के एक पक्ष के समानांतर है, जो अन्य पक्षों को दो अलग अलग बिंदुओं को काटते हैं, तो रेखा उन पक्षों को अनुपात में विभाजित करती है। साथ की आकृति में यदि हम मानते हैं कि DE BC की समानांतर है, तो प्रमेय के अनुसार AD by BD is equal AE by CE। आइए कल्पना पर न रुके, हमें एक प्रमाण खोजने की आवश्यकता है कि यह सच है। तो क्या हम शुरू करें? BPT का प्रमाण दिया गया है। त्रिभुज ABC में DE BC के समानांतर है। रेखा DE क्रमशः बिंदु D और E में AB और AC भुजाओं को काटती है। सिद्ध करने के लिए AD by BD is equal AE by CE। निर्माण EF परपेंडिकुलर AD और DG परपेंडिकुलर AE द करें और BE और CD सेगमेंट में शामिल है। शोध पत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल आधार इंटू ऊंचाई इंटू 1/2। त्रिभुज ADE और
त्रिभुज BDE में AR of ADE by AR of DBE is equal 12 into AD EF by 12 into DB into EF is equal AD by DB। समीकरण 1। त्रिभुज ADE और त्रिभुज CDE में AR of ADE by AR of ECD is equal 12 into AE into DG by 12 into EC into DG is equal AE by EC। समीकरण 2। ध्यान दें कि त्रिभुज DBE और त्रिभुज ECD का एक सामान्य आधार DE है और समान समानांतर आये DA और BC के बीच स्थित है। साथ ही हम यह भी जानते हैं कि समान आधार वाले और समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि AR of त्रिभुज DBE is equal AR of त्रिभुज ECD। इसलिए A of त्रिभुज ADE by A of त्रिभुज BDE is equal A of त्रिभुज ADE by A of त्रिभुज CDE। इसलिए AD by BD is equal AE by CE। इसलिए सिद्ध हुए। मूल अनुपातिकता प्रमेय का विलोम। खदना। यदि एक रेखा त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो रेखा तीसरी भुजा के समानांतर पैरेलल होनी चाहिए। सिद्ध करें कि DE पैरेलल BC त्रिभुज ABC में दिए गए हैं। D और E क्रमशः AB और AC के दो बिंदु है। इस प्रकार की AD by DE is equal AE by EC। समीकरण 1। आइए मान लें कि त्रिभुज ABC में बिंदु F पार्श्व AC पर एक प्रतिच्छेद है। तो हम तेल्स प्रमेय AD by DB is equal AF by FC। समीकरण 2। 1 over 2 को सरल करें। AE by EC is equal AF by FC। दोनों तरफ जोड़ना। AE by EC plus 1 is equal AF plus FC plus 1। That implies EC plus AE by EC is equal FC plus AF by FC। That implies AC by EC is equal AF by FC। That implies AC is equal FC। उपरोक्त से हम कह सकते हैं कि बिंदु E और F AC पर मेल खाते हैं, अर्थात DF DE के साथ मेल खाते हैं। चूंकि DF BC के समानांतर है, DE भी BC के समानांतर है, अतः क्षारीय अनुपातिकता प्रमेय का विलोम सिद्ध होता है। उदाहरण, त्रिभुज ABC में तत्पर AD एंगल BAC का कोण त्रिभाजक है। BD is equal 6, DC is equal 8, AB is equal 15, AC ज्ञात कीजिए। विलयन। खंड AD द्विभाजित करता है। एंगल BAC दिया गया है। AB by AC is equal BD by DC। कोण द्विभाजक संपत्ति।
सोच AC इज इक्वल टू x, 15 by x is equal to 6 by 8. Fifteen into 8 is equal to 6 into x. X is equal to 15 into 8 by 6 is equal to 20. इसलिए AC is equal to 20. पाइथागोरस प्रमेय और इसके अनुप्रयोग। आप मनोरंजन पार्क के एक छोर पर है और आपको दोस्त दूसरे छोर पर है। दो तरीके हैं जिनसे आप अपने दोस्त एक पहुंच सकते हैं। या तो आप 3 मील के लिए पश्चिम की ओर जाते हैं और फिर 1 और 4 मील के लिए उत्तर की ओर चलते हैं, जो इसे कुल 7 मील बनाता है। या आप मनोरंजक पार्क के केंद्र के माध्यम से तिरछे चलते हैं। आपको दूसरे विकल्प के लिए यात्रा करने के लिए आवश्यक दूरी खोजने की आवश्यकता है। आप इसे कैसे करते हैं? ठीक है, आप पाइथागोरस प्रमेय की मदद लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। आइए एक नजर डालते हैं कि श्री पाइथागोरस ने प्रमेय के साथ आने पर क्या कहा। व्याख्या। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसे बेहतर ढंग से समझाने के लिए हम कथन तो तोड़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के कोण वाला त्रिभुज है। कर्ण समकोण त्रिभुज का सबसे लंबा पक्ष है। त्रिभुज की शेष भुजाओं को आधार और लंबावत कहा जाता है। उपरोक्त आरेखा में एंगल ABC एक समकोण है। AC कर्ण है। AB को लंबावत के रूप में जाना जाता है और BC आधार है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AC होल स्क्वायर इज इक्वल AB होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर। लेकिन फिर क्या हमें केवल एक कथन पर भरोसा करना चाहिए? मेरा ऐसे विचार नहीं है। हमें सिद्धि करना चाहिए। त्रिभुजों की समानता का उपयोग करके पाइथागोरस प्रमेय का प्रमाण। दिया गए ही मैं त्रिभुज ABC कामा ए एंगल ABC इज इक्वल 90 डिग्रीज निर्माण BD साइड AC पर लंबवत है। सिद्ध करने के लिए AC होल स्क्वायर इज इक्वल AB होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर। शोध्य पद में त्रिभुज ABC M एंगल ABC इज इक्वल 90 डिग्रीज देखते हुए अलग BD कर्ण के लंबावत है AC वाक्य रचना। इसलिए त्रिभुज ADB सिमिलर टू त्रिभुज ABC सिमिलर टू त्रिभुज BDC एक समकोण त्रिभुज की समानता। त्रिभुज ABC सिमिलर टू त्रिभुज ADB। AB by AC इज इक्वल AD by AB। समान त्रिभुजों की सर्वांगसम भुजाएं AB2 इज इक्वल AD इंटू AC। समीकरण 1। त्रिभुज BDC सिमिलर टू त्रिभुज ABC। CD by BC इज इक्वल BC by AC। समान त्रिभुजों की सर्वांगसम भुजाएं
BC2 इज इक्वल CD इंटू AC, समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर AB2 प्लस BC2 इज इक्वल AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC। AB2 प्लस BC2 इज इक्वल AC ऑफ AD प्लस CD, क्योंकि AD प्लस CD इज इक्वल AC, इसलिए AC2 इज इक्वल AB2 प्लस BC2, इसलिए सिद्ध हुआ। पाइथागोरस प्रमेय का एक विलोम भी उपस्थित है, जिसमें कहा गया है यदि त्रिभुज के लिए भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग में बराबर है, तो त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। उदाहरण, एक समकोण त्रिभुज त्रिभुज LMN में LM 3 है, MN 4 है। विलयन दिया गए है LM 3 MN 4, खोजने के लिए कर्ण LN क्या है? चूंकि LMN एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए हम कर्ण को खोजने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा LN स्क्वायर इज इक्वल LM2 प्लस MN2 इज इक्वल 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल 9 प्लस 16। LN स्क्वायर इज इक्वल 25, LN इज इक्वल √25 इज इक्वल 5, इसलिए LM इज इक्वल 5 है। उदाहरण, एक समकोण त्रिभुज त्रिभुज PQR में PQ 5 है और कर्ण PR 13 है। विलयन दिया गए ही PQ इज इक्वल 5, PR इज इक्वल 13। खोजने के लिए QR इज इक्वल क्या? चूंकि त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए हम साइड QR खोजने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा PR स्क्वायर इज इक्वल PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, 13 स्क्वायर इज इक्वल 5 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, 169 is equal 25 plus QR square. QR square is equal 169 minus 25. QR is equal 144 is equal 12. इसलिए QR 12 है। याद रखने योग्य बातें। पॉइंट 1, बीपीटी बताते हैं कि त्रिभुज के एक पक्ष के समानांतर एक रेखा दूसरे पक्ष को अनुपातिकता रूप से विभाजित करती है। बीपीटी के विलोम में कहा गया है कि यदि एक रेखा त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह तीसरी भुजा के समांतर होती है। पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखने के लिए धन्यवाद।